Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, Assalamu alaikum to all of you. Today my topic is factors affecting location of industries. Dear students, yesterday as you know we have discussed industries in which we have discussed secondary activities or manufacturing. Now today we will discuss factors affecting location of industries. Dear students, the factors affecting the location of industries are the availability of raw material or the availability of raw material, जैसा कि जिसको हम खाम माल कहते हैं, जैसा कि बेसिक मटेरियल जो बुनियादी मटेरियल है फ्रॉम विच ए प्रोडक्ट इज मेड, जिससे एक प्रोडक्ट बनता है, जिससे एक बिल्डिंग बनेगी. जैसा कि प्यारे बच्चों सीमेंट होना चाहिए, सैंड होनी चाहिए, ब्रिक्स होने चाहिए, मेटल्स होने चाहिए, वुड होनी चाहिए. मीन्स बेसिक मटेरियल फ्रॉम विच ए प्रोडक्ट इज मेड. उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट ये जो है फैक्टर है वो है लैंड. लैंड होना चाहिए जहाँ पे हम एक बिल्डिंग खड़ा करेंगे, जमीन होनी चाहिए. उसके बाद प्यारे बच्चों वाटर सप्लाई होनी चाहिए, पानी होना चाहिए. इसके बाद प्यारे बच्चों लेबर, चौथा जो फैक्टर है वो है लेबर, मजदूर होने चाहिए. उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट जो है वो है फिफ्थ वाला पॉइंट, वो है पावर यानी इलेक्ट्रिसिटी, बिजली होनी चाहिए. उसके बाद प्यारे बच्चों सिक्स्थ पॉइंट जो है वो है कैपिटल. कैपिटल मीन्स रुपया होना चाहिए. अगर हम कोई भी बिल्डिंग बनाएंगे तो उसके लिए रुपया होना चाहिए, कैपिटल होनी चाहिए. उसके बाद प्यारे बच्चों नेक्स्ट पॉइंट जो है वो है ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं चीप ट्रांसपोर्ट, सस्ता. मतलब ट्रांसपोर्ट होना चाहिए जिससे हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सके. उसके बाद प्यारे बच्चों मार्केट होना चाहिए. मार्केट मीन्स बाजार होना चाहिए जहां हम इन गुड्स को बेच सके. उसके बाद प्यारे बच्चों कम्युनिकेशन मीन्स ऑफ डायरेक्ट कनेक्शन, जिसको हम बोलते हैं मवासलात. कम्युनिकेशन होनी चाहिए. जैसा कि आज का दौर जो है वो नेट का दौर है, इसी तरह ये फैक्टर भी इम्पोर्टेंट है. कम्युनिकेशन होनी चाहिए एक दूसरे से. इसके बाद प्यारे बच्चों industries are situated where some or all of these factors are easily available. और easily ये जो भी factors हैं वो easily available होनी चाहिए. जैसा कि availability of raw materials हैं. उसके बाद प्यारे बच्चों land हैं. उसके बाद प्यारे बच्चों water हैं, water होनी चाहिए, पानी होना चाहिए. लेबर होना चाहिए. पावर है, पावर मीन्स बिजली होनी चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए. उसके बाद प्यारे बच्चों कैपिटल, जैसा कि मैंने बोला पैसे होने चाहिए, रुपया होने चाहिए जो हम खर्च कर सकते एक बिल्डिंग बनाने में, एक इंडस्ट्री बनाने में. उसके बाद प्यारे बच्चों ट्रांसपोर्ट, जैसा कि मैंने बोला चीप ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, सस्ता ट्रांसपोर्ट जिससे हम गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह ले सके. उसके बाद प्यारे बच्चों मार्केट होना चाहिए, बाजार होना चाहिए जहां पर हम इन गुड्स को बेच दे, जहां हम इनको बेच सके. और उसके बाद प्यारे बच्चों मैंने बोला
कम्युनिकेशन होनी चाहिए, एक दूसरे से कम्युनिकेशन होनी चाहिए, जिसको हम बोलते हैं मवासिलात निज़ाम, जिसको हम बोलते हैं मीन्स ऑफ डायरेक्ट कनेक्शन होना चाहिए एक दूसरे से। इसके बाद प्यारे बच्चों, इंडस्ट्रीज आर सिचुएटेड, ये इंडस्ट्री जो है ये कहाँ पे होनी चाहिए? Where some or all of these factors are easily available. Sometimes the government provides incentives. The government provides incentives like subsidized power, जैसा कि गवर्नमेंट इमदाद देता है, lower transport cost and other infrastructure so that industries may be located in backward areas. In backward areas. Industrialization often leads to development and growth of towns and cities. तो प्यारे बच्चों, आज का हमारा जो टॉपिक था वो था फैक्टर्स अफेक्टिंग लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। जैसा कि पहला फैक्टर है वो था अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल, जैसा कि यहाँ पे मैंने एक डायग्राम बनाई है, अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल्स। नेक्स्ट जो था वो था लैंड था, जो मैंने यहाँ पे लिखा है, लैंड है, वाटर है, लेबर है, कैपिटल है, पावर है, जिसको हम इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं, पावर है, जैसा कि यहाँ पे मैंने लिखा है, पावर है, कैपिटल है, ट्रांसपोर्ट है एंड मार्केट। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज।